राधे राधे। जय श्री कृष्ण भक्तों। श्री विष्णु लक्ष्मी जी की कृपा से जो व्रत करता रमा एकादशी सुख समृद्धि की वर्षा होती, मनोकामनाएं होती हैं पूरी। आप सभी आज के इस वीडियो में जहां आप जानेंगे कार्तिक मास कृष्ण पक्ष रमा एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। माँ लक्ष्मी जी का एक नाम रमा है और इस एकादशी का नाम माँ लक्ष्मी जी के नाम पर ही पड़ा है। इस दिन व्रत रखने से न केवल पापों का नाश होता है बल्कि जीवन में धन सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में रमा एकादशी का पुण्य महाकुंभ स्नान के बराबर बताया गया है। इस दिन उपवास करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त करता है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि के गोवत्स द्वादशी के नाम से जाना जाता है और इस दिन गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। ऐसे में एकादशी का व्रत रखने वाले सभी भक्तों को या भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले सभी भक्तों को गोवत्स द्वादशी का पर्व भी धूमधाम से मनाना चाहिए। और गोवत्स द्वादशी को नंदिनी व्रत के रूप से भी मनाया जाता है। नंदिनी हिंदू धर्म में दिव्य गाय है और इस दिन गाय के बछड़े की पूजा करने का विधान है। पूजा करने के बाद उन्हें गेहूं से बना भोजन खाने को देना चाहिए। इस दिन व्रत रखने वाले भक्तों को गाय के दूध और गेहूं से बनी सामग्रियों का प्रयोग वर्जित होता है। साथ ही कटे हुए फलों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। गोवत्स द्वादशी के दिन पूजा करने के बाद कथा सुनकर ब्राह्मणों को फल का दान देना चाहिए। चलिए आपको बताते हैं इस बार रमा एकादशी और गोवत्स द्वादशी किस दिन है, क्योंकि इस बार भी एकादशी की तिथि 2 दिन रहने के कारण आपके मन में यह असमंजस जरूर होगा कि आपके लिए व्रत रखना किस दिन शुभ रहेगा। क्योंकि जब भी एकादशी तिथि 2 दिन रहती है तो ऐसे में कुछ लोग पहले दिन वाली एकादशी जिसमें 10वीं तिथि भी मिली होती है और उस दिन व्रत रख लेते हैं। इस बार एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 27 अक्टूबर रविवार को सुबह 5:25 से और इससे पहले तक 10वीं तिथि लगी रहेगी। 28 अक्टूबर को सोमवार को सुबह 7:51 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी और द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 28 अक्टूबर सोमवार को सुबह 7:52 से और इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 29 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 10:32 पर। इसलिए इस बार रमा एकादशी का व्रत केवल 28 अक्टूबर सोमवार के दिन ही रखा जाएगा। और क्योंकि इस दिन द्वादशी तिथि भी लग रही है तो इसलिए गोवत्स द्वादशी का जो पर्व है या जो नंदिनी व्रत है वह भी इसी दिन रखा जाएगा, यानी 2 व्रत एक साथ रखे जाएंगे। 27 अक्टूबर रविवार के दिन केवल 10वीं तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। हालांकि रविवार के दिन सारा दिन ही एकादशी तिथि रहेगी, लेकिन रविवार को पड़ने वाली वो एकादशी है जो वह 10वीं तिथि से मिली है एकादशी होगी। तो पुराणों में ऐसी मान्यता है कि अगर कोई भी चाहे वह ग्रस्त जन हो या वैष्णव जन अनजाने में 10वीं तिथि मिली हुई एकादशी का व्रत करते हैं तो उनके द्वारा रखे हुए समस्त एकादशी व्रतों का पुण्य क्षीण हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए जब भी एकादशी तिथि 2 दिन की पड़े तो सभी लोगों को चाहिए कि ग्रस्त जन हो या वैष्णव जन हो द्वादशी तिथि मिली हुई एकादशी का ही व्रत रखना चाहिए। गोवत्स द्वादशी तिथि के दिन विशेष मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त में, यानी कि गोधूली बेला में गौ माता की बछड़े की पूजा की जाती है। तो गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम को 5:39 से लेकर के 6:05 तक और सोमवार के दिन सूर्योदय जो होगा सुबह 6:34 पर होगा। सूर्यास्त शाम को 5:47 पर रहेगा और सुबह 4:58 से लेकर 5:46 तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 11:48 से लेकर 12:33 तक रहेगा। अमृतकाल सुबह 8:12 से लेकर 10 बजे तक रहेगा। इस दिन राहु काल 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक रहेगा। हरिवासर का जो समय रहेगा 28 अक्टूबर सोमवार को यानी एकादशी व्रत के दिन ही दोपहर 1 बजे तक रहेगा, समाप्त हो जाएगा। तो यदि कोई भक्त अनजाने में भी रविवार के दिन एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो उन्हें सोमवार को दोपहर में 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में ही व्रत खोलना होगा। उससे पहले सुबह के समय व्रत खोलने का कोई मुहूर्त नहीं रहेगा। तो ऐसे में अपने जो एकादशी का व्रत रखा है वह बहुत अधिक घंटे का हो जाएगा। इसलिए आप समय और शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखकर ही व्रत रखें। व्रत का पारण की तिथि रहेगी 29 अक्टूबर मंगलवार को, यानी जो लोग सोमवार के दिन शुद्ध एकादशी का व्रत रखेंगे उन्हें 29 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 6:34 से लेकर के 9:35 के बीच में अपने व्रत का पालना करना होगा, यानी उपवास खोलना होगा। और सबसे विशेष बात है कि इस बार मंगलवार के दिन ही त्रयोदशी तिथि भी लग रही है, यानी कि
भूमि प्रदोष व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा और इस दिन धन त्रयोदशी यानी धनतेरस का पर्व भी मनाया जाएगा। अब ऐसे में सोमवार के दिन एकादशी का और मंगलवार के दिन भूमि प्रदोष व्रत भी रखा जाएगा। तो जो भी भक्त दोनों व्रत रखते हों उन्हें एकादशी का व्रत खोलते समय सावधानी बरतनी होगी। केवल तुलसी का पत्ता या फिर आंवले का सेवन करके आप व्रत खोल सकते हैं और अगले व्रत भी उसी दिन से प्रारंभ कर सकते हैं। इस बारे में और अधिक जानने के लिए आप हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल पर रमा एकादशी और गोवत्सदशी की कथा भी ज़रूर सुनाई जाती है, तो आप वह भी ज़रूर सुनिए। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले उपाय अगली जानकारी के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण भक्तों।